मुल्तान में साफ पानी का बहरान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। शहर के 50% वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद, अवाम आलूदा और आर्सेनिक मिला पानी पीने पर मजबूर। तशवीशनाक बात यह है कि तालीमी इदारों में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी गैर फाल हैं, जबकि जिम्मेदार इदारे एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। अवाम को साफ पानी की फराहमी का जिम्मेदार कौन है, अवाम ये सवाल कर रहे हैं। मुल्तान में शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर में नस्ब 50% वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल तौर पर बंद या खराब हालत में हैं। शहरी आलूदा आर्सेनिक मिला पानी पीने पर मजबूर है, जिसके बायस पेट और मैदे की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। आपके सामने खुद देखें, आप खंडर बना हुआ है और हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। मुश्किलात का बहुत सामना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इंतजामिया से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। सुथरे पंजाब का मतलब ये नहीं है कि झाड़ू आप दिलवाएं। सुथरे पंजाब में ये भी शामिल है कि बच्चों के मासूम बच्चों के गुर्दे बचाएं और बुजुर्गों के गुर्दे बचाएं और साफ पानी पिलाएं। तशवीशनाक सूरत हाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जेरे इंतजाम स्कूलों में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल है। नवा शहर मॉडल स्कूल, कीड़ी जमंदा हाई स्कूल और कासिमपुर स्कूल समेत कई तालीमी इदारों में साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं। जो प्लांट चल रहे हैं वहाँ टूटियां और जंगले गायब हैं, जबकि मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है। यहाँ पे पानी की ये सारे बंद हो गए हैं। अब हम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। हमें जब प्यास लगती है तो हमें गंदा पानी पीना पड़ता है। 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया ये पानी जो है ना बंद पड़ा हुआ। पानी को जो है ना इसको जो है ठीक किया जाए, लिहाजा हमारा कहना तो यही है। और बच्चे जो है, तमाम बच्चे जो है ना ये पानी के हिसाब किताब के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना बीमारी का जो है मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी तरफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश पर इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वासा के मुताबिक 65% प्लांट नवंबर 2025 में आबे पाक अथॉरिटी को मुंतकिल किए जा चुके हैं, जबकि आबे पाक अथॉरिटी जिम्मेदारी मिलने से इनकार कर रही है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है किसी एक इदारे को साफ पानी की फराहमी का जिम्मेदार बनाया जाए ताकि ये मसला मुस्तकिल हल हो सके। कैमरा टीम के साथ गौर रहमान, शेख रोही, मुल्तान। मुल्तान मार्केट कमेटी की गफलत के बायस गला मंडी की सड़कें अरसा दराज से खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार। मंडी की सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी भी जमा। मार्केट कमेटी ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान मार्केट कमेटी की गफलत के बायस गल्ला मंडी की सड़कें अरसा दराज से खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं फराज रमजान से। जी बताइएगा फराज। जी बिल्कुल, मुल्तान मार्केट कमेटी की गफलत की वजह से गला मंडी की सड़कें अरसा दराज से खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार हैं। ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गला मंडी है, लेकिन इस वक्त इसकी सड़कों की ये सूरत हाल है कि सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी भी जमा है, जिससे जो है वो ताफुन फैला हुआ है और यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से खड्डे नजर नहीं आते। आए रोज यहाँ पर हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। मेरा कैमरामैन हबीब अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देखें कि आए रोज यहाँ पर किस कदर जो है वो ट्रैफिक हादसात होते हैं, क्योंकि लोडर रिक्शा है वो कीचड़ और गंदा पानी जमा होने की वजह से जो है वो उलट जाते हैं और काफी जानी और माली नुकसान भी होता है। इस तरफ के मनाजिर भी अगर कैमरामैन हबीब अगर आपको दिखाए तो आप देखें, ये एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है और इसके खंभों की क्या सूरत हाल है। ये इस वक्त मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुकी है। खंभे टेढ़े हो चुके हैं, किसी भी वक्त जो है वो ये गिर सकते हैं, ट्रांसफार्मर गिर सकता है, जबकि मार्केट कमेटी को कोई चीज की परवाह नहीं है। इस वक्त मार्केट कमेटी महज ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रोड भी टूटा हुआ है, सीवरेज का पानी भी जमा है और इस रोड से गर्दो गुबार भी उठता है। भाईजान ये बताएं, अरसा दराज से ये रोड टूटा हुआ है, सीवरेज का पानी भी जमा है, गर्दो गुबार भी उठता है इस रोड से। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है ना ताजर बरादरी बहुत परेशान है। ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है। यहाँ पर जगह जगह रोड टूटे पड़े हैं जी। सीवरेज का पानी जो है ना वो सड़कों पर खड़ा रहता है। यहाँ पर जो रिक्शे हैं, जितने भी रिक्शे यहाँ पर से गुजरते हैं, लोडर रिक्शे, वो पलट जाते हैं जी। और यहाँ पर जो है ना जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर जो है ना छोटे गाड़ियां या रिक्शे हैं, बल्कि जो है ना बड़ी गाड़ियों का गुजरना भी जो है ना 2 बार हो जाता है। तो हमारी हुकूमत से भी अपील है कि बराए मेहरबानी जो है ना गला मंडी के जो रोड हैं इनकी मुरम्मत कराई जाए और इनको जो है ना ठीक करवाया जाए। यहाँ गला मंडी की जो मार्केट कमेटी है यहाँ बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देती, न किसी किस्म का इस पे काम करती है। आपका कैमरामैन अगर अभी भी दिखा दे जहां पर हम खड़े हैं और ये सामने ही हमारी शॉप है, यहाँ पर ना कोई ग्राहक आता है, इसी डर से कि यहाँ पर जो है ना तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। अभी पिछले ही दिनों 2 दिन पहले यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी जो कि मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और यहाँ पर मेन होल के अंदर जो है ना गटर के अंदर गिरे हैं और उनकी लात टूट गई है।
फिर रेस्क्यू वालों को बुलाकर जो है ना हमने उनको जो है ना अस्पताल की तरफ प्रेफर की है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी हमारी जो गला मंडी है यहाँ पर करोड़ों और अरबों रुपए का बिजनेस होता है, तो इसके जो रोड है और इसकी सड़कें ये बनवाई जाएं जी। करोड़ों और अरबों रुपए का बिजनेस होता है। हमारे साथ मजदूर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं इस वक्त सड़कों की क्या सूरत है, किस कदर परेशानी होती है आपको? ये तो बहुत परेशानी है, सारा मास्क के बना तो बंदा रुक भी नहीं सकता यहाँ। हाँ तो गुबार भी है इधर। जी हमारे साथ बात करने के लिए रक्षा ड्राइवर भी मौजूद हैं। आप यहाँ से गुजरते हैं, किस कदर मुश्किलात होती है आपको? भाईजान बहुत मुश्किल होती है, हमें यहाँ रक्षे कलट जाते हैं, कभी पानी में रश हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बहुत परेशान है। हमारे रक्षों के नुकसान भी बहुत होते हैं, टायर फट जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, बहुत परेशान है हम। ये बताएं जो ये माल यहाँ पर गिरता है गंदगी में, कीचड़ में, वो कौन भरपाई करता है? वो हमारा बर्बाद हो जाता है, कोई भी नहीं हो, हमें खुद जिम्मेदार होते हैं। जो नुकसान होता है वो हम खुद भरते हैं। तो ये मार्केट कमेटी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? ये ऐसे ही है, नहीं कोई एक्शन होता है इसके खिलाफ। ये कब से देख रहे हैं हम, यूं ही पड़ी है, ये कोई कार्रवाई नहीं है इसकी तरफ, कोई देखभाल नहीं है। इस वक्त आप देखें मार्केट कमेटी की बेबसी और बेहिस्सी का आलम यह है कि इस वक्त लोग जो है वो काफी नाला है, लेकिन अरसा दराज से मंडी की जो सड़कें हैं उसकी ये सूरत हाल है, सीवरेज ज्यादा पानी जमा है। बाबा जी आप क्या कहेंगे? सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, 24 घंटे ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। इसका कोई हल क्यों नहीं निकालते मार्केट? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ 24 घंटे ਇਹੋ ਹਾਲ ਆ, 24 घंटे। जानी माली नुकसान भी होता है इधर। ਕਾਫੀ ਦਫੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਰਸ਼ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। देखें आप, ये देखें ये रक्षा ड्राइवर जो है वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं और इनको भी गुजरते वक्त जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सूफी साहब आप क्या कहेंगे, क्या गुजरते वक्त मुश्किलात होती है? बहुत ज्यादा मुश्किलात है, हमारा रोजाना 3-4 हजार रुपए का यह खर्चा टूट जाता है, कभी बैरिंग कभी क्या चीज है। ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसका नोटिस ले, सदर जो गला मंडी का सदर, इसको भी चाहिए कि होश के नाखून ले, काम कर रहा है, तरक्याती काम नहीं हो रहे यहाँ पे। ये आज के नहीं तकरीबन 5-7 सालों से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तरक्याती काम जो है बिल्कुल भी नहीं हो रहे, और ये वाकई सच है कि इस वक्त गला मंडी की जो सूरत हाल है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है और यहाँ पर जो रोड है और दीगर जो इसके मसाइल हैं वो मसालिस्तान का गढ़ बन चुके हैं और लोगों को गुजरते वक्त यहाँ से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो आड़ती और मजदूर और पल्लेदार हैं वो यहाँ पर मास्क लगाए बगैर नहीं यहाँ से सफर कर सकते, क्योंकि यहाँ पर गर्दो गुबार भी उड़ती है और कीचड़ भी है। आए रोज यहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो जमा रहता है, जिससे काफी नुकसान होता है, जानी और माली नुकसान भी होता है। तो यहाँ के जो आड़ती मजदूर और पल्लेदार हैं उनका यही मुतालबा है कि मार्केट कमेटी होश के नाखून ले, फौरी तौर पर जो है वो गला मंडी में तरक्याती काम जो है वो करवाए। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आपका आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरी औलिया का सोशल वेलफेयर रोड कई माह से मुकम्मल ना किया जा सका। ठेकेदार ने पत्थर तो बिछा दी मगर कारपेट करना भूल गया। रोड की बदहाली के साथ स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से रोड पर मुख्तलिफ किस्म के हादसात का रूनुमा होना मामूल बन चुका। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के एक अहम शाहराह जिसे सोशल वेलफेयर रोड भी कहा जाता है। ये 500 मीटर से भी कम का एक छोटा सा रोड है जो कि इंतज़ामिया की जानिब से बनाया जाना था, मगर देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर ठेकेदार जो है वो पत्थर डाल तो दिए उसने, मगर उसे कारपेट जो है वो तहाल नहीं कर सका। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि क्या परेशानी है। सर, रोड कब से नहीं बना और कारोबारी हालात यहाँ पर क्या हैं? रोड तकरीबन 6-7 माह हो गया ये नहीं बना, कारोबार हालात खराब हैं। ये मट्टी वगैरह उड़ती है, पत्थर निकलते हैं बीच में तो लगते हैं, लोग तंगी होती है, गाड़ियां गुजरते तंगी होती है बहुत। कारोबार भी जी तबाह हो चुका है। शहरी दूसरे मौजूद हैं। सर, आप जब इस रोड से गुजरते हैं तो गुजरते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट्स भी मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर बड़े अहम दफातर भी मौजूद हैं। इधर भी बहुत तंगी, हम यहाँ से गुजरते हैं, एक मिट्टी बहुत उड़ रही है यहाँ से, फिर इधर से खड्डे बहुत हैं, इस टाइम बहुत तंगी होती है। बच्चों के साथ गुजर के टाइम हमें बहुत ज्यादा यहाँ तंगी हो रही है। एक्सीडेंट का क्या हालात है? क्योंकि गाड़ियां जब गुजरती हैं तो मुख्तलिफ किस्म के हादसात भी रोनुमा होते हैं। हादसात होते हैं बहुत ज्यादा। जी, इस वक्त शहरियों की इल्तिजा है कि इस रोड की हालत को बेहतर किया जाए
اور دوسرے ساتھ ساتھ اس روڈ کو فوری طور پر بنایا جائے تاکہ یہاں کے کاروبار بھی جو ہے وہ دوبارہ اس کا روڈ کی جو ہے رونق کاروبار کی بحال ہو سکے اور ساتھ ساتھ لوگ بحفاظت اور محفوظ اپنے مقامات پر پہنچ سکیں. جی بہت شکریہ سلمان ضمیر آپ کا. سیزن آتے ہی کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن اور زنک سے بھرپور سوہانجنا کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. مارکیٹ میں سب سے زیادہ مہنگا فروخت ہونے لگا. دیگر سبزیاں اور پھل بھی سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ مہنگے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. ملتان میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کو ریورس گیئر نہ لگ سکا. سرکاری اور عام مارکیٹ کے نرخوں میں واضح فرق برقرار. کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن اور زنک سے بھرپور سوہانجنا کی طلب میں اضافہ. مارکیٹ میں موسمی سبزی سوہانجنا 250 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی، جبکہ اس کا سرکاری ریٹ 220 روپے فی کلو مقرر ہے. سرکاری نرخوں میں ادرک 258، لہسن 410 اور مٹر 74 روپے فی کلو مقرر. عام مارکیٹ میں ادرک 350، لہسن 470 اور مٹر 100 روپے فی کلو دستیاب. سرکاری ریٹ اس میں ہری مرچ 70، لیمو 74، پیاز 40، ٹماٹر 42 اور آلو 20 روپے فی کلو مقرر. عام مارکیٹ میں ہری مرچ 80، لیمو 90، پیاز 60، ٹماٹر 60 اور آلو 30 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں. مارکیٹ میں انگور 850، امرود 120، انار 600 سے 650، سیب 350 سے 400 روپے فی کلو دستیاب ہے. شکرکندی 110 اور فروٹر 80 سے 100 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 130 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں. یونین حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان. بستی ملوک میں وراثتی انتقال میں انوکھا فراڈ بے نقاب ہو گیا. جعلی طلاق نامہ بنا کر اصل بیوہ کو طلاق یافتہ ظاہر کر دیا گیا. فرضی نکاح نامے کے ذریعے 66 ایکڑ جائیداد ہتھیانے کا انکشاف ہوا. ریونیو رپورٹ کے مطابق انتقال وراثت نمبر 1828 جعلی دستاویزات کی بنیاد پر منظور کرایا گیا. اجنبی خاتون کو متوفی کی بیوہ ظاہر کر کے وراثتی حق دلوانے کی کوشش کی گئی. جعلی انتقال کے بعد جائیداد فوری طور پر آگے منتقل کر دی گئی. نائب تحصیلدار کی درخواست پر تھانہ بستی ملوک میں کارروائی شروع کر دی گئی. 3 دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کیے گئے. تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وراثتی انتقال منسوخ کر دیا گیا. نیا انتقال حقائق کی بنیاد پر کیا جائے گا. میاں والی ضلع میں اراضی کی کمپیوٹرائزیشن کے دوران غلطیوں کا انکشاف. اراضی کی غلط کمپیوٹرائزیشن زمینداروں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی. محکمہ مال کی مبینہ نااہلی کے باعث زمیندار فرد جائیداد حاصل کرنے کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں. میاں والی میں محکمہ مال کی غفلت یا مبینہ نااہلی. تحصیل پپلا کے موزہ پپلا پکا کی کمپیوٹرائزیشن کے دوران غلطیوں کا انکشاف. کمپیوٹرائزیشن کے دوران ڈیٹا آپریٹر نے 450 کھیوٹ کی غلط انٹری کی، جس کی وجہ سے موزہ پکا کے زمینداروں کے لیے فرد جائیداد کا حصول مسئلہ بن گیا ہے. زمیندار کہتے ہیں 4.5 ماہ سے اراضی ریکارڈ سینٹر کے دھکے کھا رہے ہیں. زر ضمانت قرضجات اور رجسٹری کے لیے فرد جائیداد کی ضرورت ہے، مگر فرد جائیداد جاری نہیں کی جا رہی. ہر بار 2-4 دن کا کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے. سر تقریباً 4.5 ماہ سے مریم نواز کے ویژن کے مطابق تمام پپلا پکا کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے، تمام ریکارڈ کو، لیکن 4.5 مہینے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. دفاتر کے چکر کاٹ رہے. پٹواری صاحب کے بعد بے شمار متعدد بار ہم جا چکے، لیکن ہمیں فرد بیک جو کہ ہم نے اپنا پلاٹ وغیرہ رجسٹری کروانا ہے وہ ہمارا نہیں ہو رہا. بہت دن ہو گئے جی، تقریباً 3 ماہ سے دھکے کھا رہا ہوں جی. کبھی کہتے ہیں کل آنا، کبھی کہنا ہے پرسوں آنا. یہ میں نے قرضہ مریم نواز والا لینا تھا، اس کے لیے میں نے اپنا وہ قرض کھلوانی تھی. وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کی رجسٹر نہیں ہوئی ہے یہاں. دوسری جانب انچارج اراضی ریکارڈ سینٹر کا موقف ہے کہ غلط کمپیوٹرائزیشن کے باعث 1800 کھیوٹ میں سے 450 کھیوٹ کی غلط انٹری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے فرد جائیداد جاری نہیں کی جا رہی. پٹواریوں کی مدد سے کھیوٹ درست کیے جا رہے ہیں. اگلے 2 ماہ تک کھیوٹ درست ہو جائیں گے. کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی. لودھرا میں اب بچوں کو ملیں گی تفریح کی بہترین سہولیات. ڈپٹی کمشنر فیملیز اور بچوں کے لیے کھیل کود کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک. شہر کے چلڈرن پارک کی بحالی اور بہترین کام کاج شروع کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف چارج سنبھالنے کے بعد شہر میں تفریحی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم ہو گئے. فیملیز اور خاص کر بچوں کے کھیل کود کے لیے چلڈرن پارک کو از سر نو بہتر کرنے کا پروگرام شروع کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور ایڈمنسٹریٹر لیاقت علی گیلانی کے مطابق پارک میں دیواروں پر مختلف کلرز کیے جا رہے ہیں. جاگنگ ٹریک کو اپ گریڈ کرنے سمیت فیملیز کے لیے ایگزیکٹو کلاس واش رومز بھی تیار ہو چکے ہیں. گزشتہ دنوں ڈپٹی کمشنر لودھرا جناب چودھری محمد اشرف صاحب نے پارک کا وزٹ کیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو ان کی انسٹرکشنز کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ویژن کے عین مطابق ہم اس پارک کو امپروو کر رہے ہیں تاکہ شہریوں کے لیے اس میں مزید سہولیات مہیا کی جا سکیں. جاگنگ ٹریک کو امپروو کر رہے ہیں.
शहर के वाहिद तफरीह गाह पर इंतजामिया खसूसी तवज्जो दे रही है। फैमिलीज के लिए बेहतर तफरीही इकदामात से अंदाजा होता है कि जल्द ही शहर में बच्चों के लिए खूबसूरत चिल्ड्रन पार्क और बेहतरीन पिकनिक पॉइंट दस्तयाब होगा। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम की भी सुनी गई। 5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया। क्रिकेट ग्राउंड, स्टेडियम की बाउंड्री वॉल, बास्केटबॉल कोर्ट को अपग्रेड और जिम्नेजियम हॉल को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। कई साल बाद आखिरकार फैसल स्टेडियम की सुनी गई। स्पोर्ट्स इंतजामिया के मुताबिक 5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया है। स्टेडियम की बाउंड्री वॉल, क्रिकेट ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट की अपग्रेडेशन की जा रही है, जबकि फैसल स्टेडियम के जिम्नेजियम हॉल को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे बिजली की भी बचत होगी। जी, जैसे कि मैंने भी आपको विजिट कराया, आपने देखा कि भी हमारे अंदर जो है हाल में भी बड़ा काम हो रहा है और जो है ग्राउंड में जो है अभी घास लगी है, ग्राउंड लेवल हुआ है और ये हमारी जो है पहले जो है सिटिंग एरिया नहीं था ग्राउंड में। महकमा स्पोर्ट्स हुकाम का कहना था कि नौजवान खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए इकदामात करेंगे। MPA सरदार अजमल खान चांडिया की हदायत के बाद फैसल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की मुंतकली मुमकिन हुई, तो वो भी बन गया। अब ये जो गर्मियों में जैसे और लाइट का बड़ा इशू रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सोलर सिस्टम भी कर दिया है। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि अरसा दराज के बाद फैसल स्टेडियम की अपग्रेडेशन खुश आइंद है। इंतजामिया जल्द अज जल्द तरक्याती काम मुकम्मल करवाए। इसके साथ मुजफ्फरगढ़ में आला सतह के टूर्नामेंट भी करवाए जाएं। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम का किला कोहना कासिम बाग में जारी वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा। कमिश्नर ने वॉल्ड सिटी प्रोजेक्ट की मजमूई पेशरफ्त और तामीराती मराहल का जायजा लिया। मुतालिका महकमों की तामीराती मराहल, बहाली के कामों और आइंदा लाहेअमल पर ब्रीफिंग। फूड स्ट्रीट, कैफे, म्यूजियम, पार्क्स और वॉक वेज की अपग्रेडेशन मंसूबे में शामिल। ब्रीफिंग, लैंडस्केपिंग और तारीखी दीवारों की मरम्मत और फुटपाथ की अपग्रेडेशन भी शामिल। ओवरहेड लाइंस का खात्मा, कैमरा सिस्टम और ट्रैफिक साइंस की बेहतरी की जाएगी। दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान साल भर खिलने वाले पौधे लगाने की हिदायत की गई। कमिश्नर का सड़क किनारे और दरख्तों के नीचे बुजुर्ग शहरियों के लिए फिक्स्ड बेंचेस नस्ब करने का हुक्म। कमिश्नर का कहना था, काम के मायार पर कोई समझौता नहीं, मंसूबा मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। तारीखी विरसा के तहफ़्फ़ुज़ से शहर के तशख़्ख़ुस और सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 2.7 अरब रुपए का बहाली मंसूबा तेजी से जारी। किला कोहना कासिम बाग मंसूबा शहर की तारीखी शनाख्त को नई जिंदगी देगा। सियाहत और सकाफती विरसा के तहफ़्फ़ुज़ में मंसूबा संगमील साबित होगा। कमिश्नर ने निगारखाना, दमदमा म्यूनसिपल लाइब्रेरी, फूड स्ट्रीट, औकाफ दफ्तर की बहाली का भी जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान का अचानक मरियम नवाज हेल्थ सेंटर विहाड़ी 56WB का विजिट। कमिश्नर का सर्विस डिलीवरी, तिबी सहूलियात और सफाई सुथराई का जायजा। कमिश्नर ने वॉशरूम्स की सफाई सुथराई बेहतर बनाने की हिदायत की। कमिश्नर मुल्तान का मरीजों के लिए बेड्स की तादाद में इजाफा करने का हुक्म। कमिश्नर ने मुल्तान हेल्थ सेंटर की फार्मेसी के बाहर अद्वियात की दस्तयाबी का बोर्ड लगाने की हिदायत की। कमिश्नर ने मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी बारे भी दरियाफ्त किया। मरीजों ने बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर का कहना था, अस्पताल से मॉनिटरिंग की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करे। मरीजों को इलाज मुआलजे की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी अनम अकरम भी हमरा मौजूद थे। महकमे माल लोधरा में मुलाजिमीन की महकमाना तरक्कियों का अमल शुरू। प्रमोशन कमेटी के सरबराह एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन की सरबराही में इजलास। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी भी शरीक। तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी इजलास में मौजूद। जूनियर क्लर्क्स और पटवारियों की तरक्कियों के लिए सीनियरिटी लिस्ट मुरतब करने की हिदायत। सैयद वसीम हसन का कहना था, महकमों की फाइनल सीनियरिटी लिस्ट 21 जनवरी तक कमेटी को फराहम करें। छोटे मुलाजिमीन की तरक्कियों का अमल 1 साल से रोका हुआ था। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की हिदायत पर कमेटी फाल की जाए।